फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज हम प्रोनाउन का सेकेंड स्टेप लेके आए हैं। जैसा कि कल आप लोगों को पढ़ाया गया था इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है वह है लिटिल है और क्या है फ्यू है। इन दोनों शब्दों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आज के इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि लिटिल का मतलब होता है मात्रावाची, और मात्रावाची को अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटिटेटिव कहा जाता है। और मात्रावाची जानते हैं कि जिस वस्तु को हम ना गिन सके उसे क्या कहा जाएगा, मात्रावाची कहा जाएगा। और जिस शब्द को या जिस वस्तु को हम लोग गिन लेंगे उसको क्या कहा जाएगा, संख्यावाची कहा जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यू बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फ्यू। अब यहाँ पर लिटिल, पहले लिटिल देखिएगा, लिटिल और फ्यू के तीन रूप होते हैं। जब भी होगा लिटिल और फ्यू के तीन रूप, जैसे यहाँ पर तीन हम पॉट बनाए हैं, तीन बर्तन बनाए हैं, तो यहाँ पर 1 है, 2 है और 3rd है। तो पहले वाले में हम नाम रखे हैं लिटिल का और उसी के नीचे रखे हैं फ्यू का। दूसरे वाले का नाम रखे हैं आ लिटिल और आ फ्यू रखे हैं। तीसरे वाले का नाम रखा गया है द लिटिल या तो द फ्यू, ये तीनों नाम रखा गया है। अब इसकी हिंदी भी लिखा गया है और इसकी इंग्लिश भी लिखा गया है। कैसे होगा देखिएगा, पहले लिखा गया है ऑलमोस्ट नथिंग। अगर जहाँ कहीं भी पूरी लाइफ में अगर लिटिल शब्द आता है उसका मतलब होगा कि ऑलमोस्ट नथिंग। अब समझ लीजिएगा कि मैं जैसे यहाँ पर वाटर पानी भरा हूँ, तीनों गिलास में मैं पानी भरा हूँ तीनों गिलास में। और आप लोग समझ लीजिएगा महीना चल रहा है जून का या मई का महीना चल रहा है। उस समय आप बहुत उसमें प्यास बहुत लगती है। उस समय पीने के लिए अगर कोई आपको पानी दे रहा है, कोई पीने के लिए पानी दे रहा है, आप बताइए कितना 4-6 बूंद इसमें पानी है, गिलास में इतना पानी है, तो क्या इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी? पहले वाले गिलास से पानी से प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। आप कुछ जब गिलास को पलटेंगे तो 2-4-10 बूंद तो यहीं पे रह जाएगा, 2-4 बूंद पानी आपके अंदर जाएगा। इसका मतलब होता है ये ना के बराबर है। इंग्लिश में बोला जाता है नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। बात ध्यान समझिएगा, नथिंग हो गया। अगर हम लोग इसीलिए कहा जाता है लिटिल का प्रयोग, अभी नोट लिखवाया जाएगा, लिटिल का प्रयोग लेने देने खाने पीने खरीदने बेचने में नहीं किया जा सकता। किसका प्रयोग, लिटिल का। जैसे इतना पानी इतना दूध है, आप जब भी कभी खरीदेंगे, क्या इतना दूध कोई खरीदेगा? कम से कम 100-200 ग्राम, एक पाव खरीदेगा ना। ये तो उतना भी नहीं है। बर्तन की साइज देखिएगा, बर्तन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बर्तन की साइज है उसी में अगर इतना है तो ना तो कोई अगर आपको पानी दे रहा है पीने के लिए, मान लीजिए आप अपने मामा के यहाँ चले गए तो मामा के यहाँ पानी मिलेगा ना पानी पीने के लिए, तो क्या वहाँ आपकी मामी जो इतने पानी देंगी पीने के लिए? नहीं। कम से कम वहाँ पर बताइए। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन किया जा रहा है, आप अपने मामा के यहाँ गए हैं तो पानी पीने के लिए कौन सी गिलास आपको मिलेगी? बताइए आप लोग। 3rd वाली गिलास मिलेगी ना। 2 लीटर आपको पानी मिलेगा। और मान लीजिएगा कि आप लोग रास्ते में जा रहे हैं, एक ही बोतल था, थोड़ा सा पानी था, तो आप इस वाले गिलास को आधे लगा लिए। पानी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर कहें 2-4 घूंट पानी हमको मिल गया है। कुछ देर के लिए हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं, संतुष्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारी पूरी की पूरी प्यास नहीं बुझी है। पूरी प्यास तब बुझेगी जब 2 लीटर में हम जाएंगे तब। तो यहाँ पर बात समझिएगा। अब केवल वही पानी को एग्जाम्पल में, चाहे दूध चाहे जो भी आइटम इसमें हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अपने माइंड में रखिएगा ना। तो कोई अगर आपको भोजन दे रहा है, इसको थाली मान लीजिएगा, तो क्या कोई इसमें का मतलब है थोड़ा 2-4 चावल इसमें रहेगा, इतना कोई खाना आपको देगा? नहीं देगा। अगर कहते हैं थोड़ा से भी खा लीजिए तो कम से कम लिटिल में हम लोग आ जाएंगे, आ लिटिल में। और हम लोग खाते क्या है, 2 लिटिल खाते हैं, पर्याप्त खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, किंतु पर्याप्त भोजन करते हैं, नहीं करते हैं। हिंदी क्या लिखा है, ज़्यादा नहीं किंतु पर्याप्त। और इसमें लिखा है नॉट मच बट सफिशिएंट। ये तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें कह रहे हैं नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट समथिंग है। जैसे बताया है कि आपका मतलब आप कह रहे बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास के मारे या प्यास की वजह से मेरी जान निकली जा रही है, वहाँ पर 2-4 घूंट आपको पानी दिया जा रहा है। बाकी बाद में अगर आप लोगों को पता हो
जब किसी का ऑपरेशन होता है उसके बाद जब होश में आता है तो वह पानी के लिए बहुत तड़पता है, लेकिन डॉक्टर मना कह रहता है कि आप ठंडा पानी मत दीजिएगा और उसको पानी दीजिएगा तो 10 लीटर में मत दीजिएगा, 8 लीटर में दीजिएगा। पानी फुल ना पिए पूरा पेट भर के पानी। तो ये बात यहाँ तक हो चुकी है। यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग एक एक का एग्जाम्पल लेंगे। पहले तो नोट लिखेंगे, अब उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। नोट यही लिखवाया जाएगा कि वही बात है, खरीदने बेचने लेने देने में लिटिल का प्रयोग और फ्यू का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसको कोई भी पसंद नहीं करता, ना के बराबर है, ना के बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम बोले थे कि नोट लिखना है। नोट लिखा हुआ सामने कि यहाँ पर देखें, खाने पीने लेने देने और खरीदने बेचने में लिटिल तथा फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। ना तो खाने पीने में होगा, जैसे बताया गया था कि आपके मतलब मम्मी ने मुझको, माई मदर सर्व्ड मी लिटिल फूड, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माई मदर सर्व्ड मी लिटिल फूड, ये गलत हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर इतने चीज़ों में नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन होता है कि कहाँ पर होगा, यूज कहाँ पर होगा इसका, तो यहाँ पर एक नोट लिखवाया गया है। यहाँ पर देखें, देयर के प्रयोग में लिटिल और फ्यू का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देख लें, कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी है, इसका भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले एक एक का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर खाने पीने लेने देने खरीदने बेचने में फ्यू तथा लिटिल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन पहला वाला बात क्या कह रहा है, मीना मुझको खाने के लिए थोड़ा सा खाना दी है। दी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट में क्या लगा देंगे, मीना, मीना। उसके बाद गेव, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गेव मी। उसके बाद हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या दी है, लिटिल। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। अगर इसी शब्द को हम बताएं कि अभी आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ना है, लेकिन जब प्रोनाउन बनाना होता है तो आप लगा देते हैं, बस प्रोनाउन बन जाता है। लिटिल ऑफ फूड, तो खाना का मतलब फूड हो जाएगा। अगर यही आप शब्द हम हटा देते तो हमारा लिटिल शब्द एडजेक्टिव बन जाता। कई दिन से बातें हम बता रहे हैं। तो लिटिल आप फूड लगाएंगे, ये तब जा करके प्रोनाउन पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या प्रोनाउन पढ़ रहे हो। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग का नाम कल भी बताया था। तो यहाँ पर नाम लिटिल का प्रोनाउन पड़ गया, आप फूड हो गया। उसके बाद है लिटिल आप फूड है, उसके बाद है टू, खाने के लिए टू ईट हो गया है। ऐसे वाक्य आपके एग्जाम में आएगा। तो अब आप लोग समझिएगा मिस्टेक कहाँ पर। अब वहाँ पर तो इंग्लिश में डायरेक्ट लिखा रहेगा, हम आप लोगों की सहूलियत के लिए हिंदी भी लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर इंग्लिश वाला पढ़िएगा, मीना गेव मी, मीना मुझको दी है, लिटिल फूड थोड़ा सा भोजन दी है, टू ईट खाने के लिए। नोट कह रहा है कि खाने पीने के लिए लिटिल तथा फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता। और मैं बर्तन में भी बताया था, जैसे भी आपको बताया था ना, ये ग्लास ऐसे बनाया था, थोड़ा से ऐसे इतना, तो कोई खाने के लिए देगा कितना ही भोजन आपको देगा ना। अगर इसको हम थाली मान ले, प्लेट मान ले, खाने के लिए कम से कम अगर देगा तो आ लिटिल तो जरूर देगा। आ लिटिल में, आ लिटिल में भी आप पीछे वाले थोड़ा जाके देखिए, गिलास बना था, आ लिटिल में थोड़ा सा इतना बढ़ा दिया गया था, इतना देगा। जैसे हम लोग भिखारी को देते हैं, दा लिटिल तो नहीं देते हैं। हम लोग भिखारियों को जो देते हैं आ लिटिल ही देते हैं, और दा लिटिल नहीं देते, क्योंकि उसका काम चल जाए पर्याप्त। तो अगर इस वाक्य में मिस्टेक फाइंड आउट करना हो तो कहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, लिटिल में लिटिल का है, इसको हम लगा दें, अगर आ लिटिल लगा दें तो वाक्य मेरा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रहेगा आ लिटिल रहेगा, आ जब तक नहीं रहेगा तब तक वाक्य गलत है। सेकेंड वाला बात देखिएगा, मैं थोड़ा सा या थोड़ा दूध खरीदा, अब खरीदे हैं वही होगा। तो आई बाट, 5 मिनट है, आई बाट, फिर वही लगा रहा है लिटिल, मात्रावाची है। एक बात और ध्यान देना है कि फूड जो है यह मात्रावाची है, तो मात्रावाची के लिए लिटिल होता है, संख्यावाची के लिए क्या होता है, फ्यू होता है। तो यहाँ पर देखें, आई बाट लिटिल, लिटिल है, उसके बाद आप लगाएंगे, आप मिल्क लगाएंगे। कोई दूध खरीदेगा तो वही मतलब है, इसकी मात्रा को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। इतना कोई दूध खरीदेगा नहीं। जब भी आप खरीद रहे हैं, ये आपका बर्तन है, इतना दूध खरीद रहे हैं, इतना खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब भी यहाँ पर भी होगा, आज जरूर लगे तब जाके वाक्य सही होगा। अब अगला देखिए, कुछ लोग रहस्य जानते हैं।
कुछ लोग रहस्य जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लोग हमारा क्या हो, काउंटेबल नाउन आ गया है। अभी थोड़ा सा मतलब देखिए कुछ लोग रहस्य जानते हैं, लोग क्या है, संख्यावाची है। अब यहाँ पर लिटिल नहीं लगेगा, अब लिटिल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देख लें तो अब कुछ लोग रहस्य जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हम इसको बना रहे हैं फ्यू से बना रहे हैं, फ्यू, और उसके बाद आप लगाना ही है फ्यू ऑफ द पीपल, फ्यू ऑफ द पीपल। उसके बाद जानते हैं कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो संख्या होती है सदैव बहुवचन में माना जाता है, इसलिए हो जाएगा नो हो गया। उसके बाद द सीक्रेट, सीक्रेट है। अब ये आप लोग बताइए ये वाक्य मेरा सही है कि गलत है, बताइए आप लोग। मतलब फ्यू ऑफ द पीपल नो द सीक्रेट, यहाँ पर सही है कि गलत है, ये बात ध्यान देना है। बताइए, दिमाग लगा। अभी आपके क्लास बनाया गया था, मात्रावाची है, यहाँ पर संख्यावाची है। ए अगर लगा देंगे बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यही रहेगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर नोट लिखा है खाने पीने लेने देने सिर्फ खरीदने बेचने में, सिर्फ 3 मैटर आपको ध्यान देना है, बस 3 के अलावा नहीं ध्यान देना है। खाने पीने लेने देने खरीदने बेचने में लिटिल और फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरी बात कह रहा है आ लिटिल माने कुछ ज्यादा लोग हो जाएंगे ना। और रहस्य कब माना जाता है, जब जितने कम से कम लोग जानते हैं तभी तो रहस्य माना जाएगा। अगर मात्रा हम बढ़ा दें तो सब अगर कोई बात है, इसमें से बताएं 40 लोग बैठे हो, 40 में अगर 38 लोग जान गए कोई बात, 2 लोग ना जान पाए तो रहस्य बनेगा, नहीं बनेगा। रहस्य का मतलब है कि जितना कम से कम लोग जान पाए वही तो रहस्य है। इसका मतलब ये वाला बात मेरा सही है, फिर यहाँ पर सही है। और यहाँ पर देख लें लिटिल का प्रयोग एक और थोड़ा सा और रुक जाए। देखिए देर के प्रयोग में भी लिटिल का प्रयोग आपको दिखा दें कि आप ये कहेंगे तो लिटिल का प्रयोग होता कहाँ है। लिटिल का प्रयोग जैसे यहाँ पर आ लिटिल लगा, यहाँ पर आ लिटिल लगा, तो फ्यू का एग्जांपल तो एक आपने ले लिया, लेकिन कोई ऐसा वाक्य लिखा जाए जिसमें लिटिल सही माना जाए, तो लिटिल सही कहाँ माना जाएगा कि अगर देर का प्रयोग होगा तो वहाँ पर लिटिल सही माना जाएगा। जैसे कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी है, तो यहाँ पर अगर कोई कढ़ाई बनाया है, अगर इतनी भी सब्जी रहेगी, इतनी छोटी रहेगी, तब भी कहेंगे यार इसमें भी हल्का फुल्का लगी है एक आध दो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि देयर का यूज करके, देयर मात्रावाची सदैव एक वचन में होता है, देयर इज। अब यहाँ पर हम लिटिल लिख सकते हैं क्योंकि केवल बात हो रही कढ़ाई को देखने की, ना तो बात हो रही खाने की, ना तो बात हो रही पीने की। कढ़ाई में बात हो रही कि सब्जी है कि नहीं है। तो आप अगर कढ़ाई देखे हैं तो 2-4 कतरा सब्जी मतलब आलू का बचा होगा, तब भी तो कह देंगे कि सब्जी है, अभी इसको धुलना पड़ेगा। इसलिए इसमें लिटिल का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। तो देयर इज लिटिल आप लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हो जाएगा वेजिटेबल। सब में मैं बता रहा हूँ कि आप लगेगा। आप क्यों लगा रहा हूँ, प्रोनाउन बनाने के लिए बना रहा हूँ। आप चलिए देखिए यहाँ पर देखें, अब एग्जाम्पल मैं टोटल इंग्लिश में लिखा हूँ, जैसे आपके एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल लिखा गया है कि माई फ्रेंड गेव मी ... 3 डॉट लगा है। आप मैं इसलिए लगा हूँ कि प्रोनाउन साबित करना है, और कभी हो सकता है कि आप ना लगा रहेगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि आप नहीं लगा है, बस एडजेक्टिव माना जाएगा। बस रुपीज लिखा है टू बाई अ बुक। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि फ्यू हमारा संख्यावाची होता है और लिटिल क्या होता है, मात्रावाची। अब यहाँ पर जब रुपीज आ गया है, रुपीज है तो संख्यावाची होगा। तो संख्यावाची में 3 ही शब्द हैं, या तो ये लगेगा, या तो फ्यू, या तो द फ्यू। अब बताएं, और ये केस ले दिया है टू बाई अ बुक। अब आप लोग तीनों कंफर्म हो गया कि 3 ही शब्दों में से एक शब्द यहाँ पर अप्लाई होगा। कौन सा शब्द लगेगा बताइए, आप फ्यू लगेगा। अच्छा, आप लोग दिमाग लगाइए। आप भी मानो तो थोड़ा सा पैसा आपको दिया गया है, और किताब आपकी है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है आपकी 800 रुपए की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा, पहली बात तो मतलब फ्यू तो लग नहीं सकता, ये तो ना के बराबर होता है, 1 रुपया दिया। लेकिन अगर आप फ्यू भी आप लगा रहे हैं तो आप फ्यू का मतलब होता है कुछ पैसा दिए हैं। अगर किताब 800 की है, कुछ पैसा दिया गया, इसका मतलब ये आपका आंसर गलत है।
यहाँ पर रहेगा द फ्यू रहेगा, क्योंकि पर्याप्त पैसा आपके पास रहेगा तभी तो किताब खरीद पाओगे। पैसा कम रहेगा तो कैसे किताब खरीद पाओगे बताइए। अगर जैसे सर जी हाँ। उनके पास आधा रुपया है, अगर थोड़ा उनसे मांगना चाहते तो ना, तो ऐसी बात नहीं। अगर दे यहाँ पर जो सेंस किया आप अपना वहाँ पे दिमाग मत लगाइएगा। माई फ्रेंड गेव मी, अगर इसका मतलब है पूरा पूरा पैसा दे रहा है कि आप यू, अगर आप यू लगाएंगे तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ पैसा दिया है। तो वहाँ पर ये मेंशन तो नहीं किया है कि कुछ पैसा मेरे पास है, बताया तो है नहीं कि मेरे पास कुछ पैसा पहले से ही है और कुछ पैसा दे दीजिएगा। वाक्य जो कह रहा है आप अपना दिमाग लगाओ, 800 रुपये किताब है, अगर कुछ पैसा दे देगा, 400 दे देगा, 500 दे देगा, 600 दे देगा, तब भी उसके तो किताब नहीं मिल पाएगी। जब तक पूरा पूरा पैसा पर्याप्त नहीं रहेगा तब तक किताब वह नहीं खरीद पाएगा। 750 रुपया रहेगा तब भी तो नहीं खरीद पाएगा। अब बताओ 750 रुपया रहेगा इसके पास में तब भी तो किताब नहीं खरीद पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कि आप लिटिल से आप लिटिल और द लिटिल का आप फ्यू और द फ्यू का मिलाओ कंपेरिजन। जो लोग आप फ्यू बताए थे आप अपने मन में सोचो द फ्यू सही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा द फ्यू भरा जाएगा। उसका इसका हिंदी क्या है कि मेरे मित्र ने मुझको पुस्तक खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा दिया। और चूंकि इसका मतलब है पर्याप्त का मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा, इसका हिंदी क्या है नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब है जिससे मेरा काम चल जाए। उसमें बोला था नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं दिया था। अब आइए अगले एग्जांपल पर देखते हैं। आप प्लांट्स इन द ऑर्चर्ड आर ऑफ गुआवा। ऑर्चर्ड का मतलब है बगीचा, फूलों का मतलब फलों का बगीचा। प्लांट्स माने पौधे हैं, आर ऑफ गुआवा, तो यहाँ पर गुआ बहुवचन बन जाए, गुआवाज हो जाएगा। तो अमरूद, बगीचे में अमरूद के वृक्ष हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्लांट्स, तो अब यहाँ पर देखें कितने हैं बगीचे में अमरूद के, और बगीचा है फलों का बगीचा है। दिमाग सोच के बताइएगा। यहाँ पर फ्यू आप फ्यू द फ्यू में से क्या लगेगा, पहली बात तो क्या लगाए, द फ्यू लगाए कि आप फ्यू, सोच लीजिए एक बार, द फ्यू लगेगा क्योंकि फल का बगीचा है, फल का बगीचा है और उस फल के बगीचे में प्लांट्स हैं किसके, गुआवा के। आप फ्यू कर देंगे तो हमारा उसकी संख्या और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जा रहा है द फ्यू पर, द फ्यू पर चलेगा, इसलिए यहाँ पर द फ्यू हो जाएगा, ये सही होगा। तीसरे वाले में दो मैं संख्यावाची का एग्जांपल ले चुका हूँ। अब आते हैं मात्रावाची पर, समझिएगा। पहले क्या लिखा गया, हर फादर गेव हिम, उसके पिताजी ने उसको दे दिया, डॉट 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 है, ऑफ द मनी। पहली बात समझना, मनी को अनकाउंटेबल माना जाता है। मनी शब्द का मतलब होता है धन, संपदा या संपत्ति। मनी शब्द का मतलब है धन, संपदा या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपत्ति। तो अब बताइए धन, संपदा, संपत्ति में क्या आ जाता है। आपके पास जमीन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास जेवर है, जो मतलब गहना है, आपके पास पैसा है। तो मतलब मनी एक ऐसा शब्द है जो सबको समेट लेता है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। और रुपीज को काउंटेबल माना जाता है। तो जहाँ भी मनी शब्द आएगा उसको क्या मानोगे, अनकाउंटेबल। कोई पूछेगा तो समझा सकते हैं भैया कि इसमें केवल पैसा ही नहीं आता, इसमें सोना चांदी गहना आपके पास जितना है और उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी आपके पास, जमीन है, घर है, ये सब तो संपदा है। ये क्या बेचोगे, घर बेचोगे पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो कुल मिला करके बच्चा मैंने साबित किया कि यह अनकाउंटेबल है। कैसे आप बता सकते हैं, अब आपको बताना है और आगे भी देख लीजिएगा, पूरा वाक्य पढ़िएगा। बिकॉज ही वॉज बैडली इल, बहुत जोरदार तरीके से बीमार था। अब समझिएगा, जब अनकाउंटेबल है तो वहां पर मात्रावाची बनेगा। अब ये इनमें से कौन सा शब्द लगेगा, आप लोग बताइए, सोच के बताओ कौन सा लगेगा, दिमाग लगाओ। उसके पापा ने उसको पैसा दिया क्योंकि वह बहुत भयंकर रूप से बीमार था। क्या लगा है, द लिटिल लगेगा क्योंकि वो देखें भयंकर रूप से बीमार है। अगर थोड़ा सा पैसा देंगे तो कहाँ काम चल पाएगा,
थोड़ा सा पैसा देगा। मान लिया अगर हम आ लिटिल लगा दे, आ लिटिल थोड़ा सा पैसा देंगे, पैसा बहुत भयंकर रूप से बीमार है तो कहाँ काम चल पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, द लिटिल। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, द लिटिल लगेगा बच्चा। और आगे चलिएगा, एक एग्जांपल और मेरा बचा हुआ है आज से, उसके बाद देखें समाप्त हो जाएगा। देयर इज ऑफ होप बिकॉज ही हैज गॉट फैटल एक्सीडेंट। इसका अर्थ यह हुआ है कि देयर इज होप, होप माने आशा, बिकॉज माने क्योंकि, होप आशा, आशा को बताओ गिन सकते हो ना, ये तो इसका मतलब दिस इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है। सो यू हैव टू पुट आउट ऑफ 3 फर्स्ट लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल, इसी में से एक को आपको पुट करना है, बट पूरा अर्थ समझ लेना है। बिकॉज क्योंकि रीजन बता रहा है कि रीजन बता रहा है क्योंकि ही हैज गॉट फैटल माने घातक, एक्सीडेंट माने सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना बहुत जबरदस्त उसकी सड़क दुर्घटना हुई है, इसलिए बहुत कम मतलब आशा है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देना है ऑप्शन में क्या भरा जाए, तो यहाँ पर द लिटिल और उसके बाद आ लिटिल। वैसे थोड़ा सा बात में यहाँ पर हमको यहाँ पर थोड़ा हंसपत लगा करके आप लिविंग, लिविंग माने जीवित रहने का, अब बात एकदम कंफर्म हो गया है। अब बताओ क्या लगाए, बताइए इसमें मतलब उसके जीवित रहने की आशा है क्योंकि बहुत घातक एक्सीडेंट उसका हुआ है। क्या है बताइए आप लोग, लिटिल लगेगा यार, लिटिल लगेगा, कंफर्म है क्योंकि बहुत कम आशा है। वो आपको बता रहे बहुत घातक एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगेगा लिटिल लगेगा। तो ये हो गया आज पूरा डाउट जितना था समाप्त हो गया है किसमें का, लिटिल और द लिटिल और फ्यू में पूरा क्लास बनाया गया, पूरा समझाया गया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक होगा नो का, नो पढ़ाया रहेगा।